हाँ जी, शुरू करें। हम्म। जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो तुम। पलना वालों निरीखों नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज महाराज की की। जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे बीच में हरिद्वार से कृष्णा भल्ला जी, वो अपना एक भाव रखेंगी। कृष्णा भल्ला जी, आइए कृष्णा जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। उठ जाग ये रूह मेरी, तुझे तेरे पीयू ने जगाया है। उठ जाग ये रूह मेरी, तुझे तेरे पीयू ने जगाया है। बहुत गवाए दिनड़े तूने, बहुत गवाए दिनड़े तूने, गल गल के गफलत में। वक्त गुजारा सारा अपना तूने इस नफरत में। वक्त गुजारा सारा अपना तूने इस नफरत में। कब जाएगी उठ के अब तू अपनी उस खिलवत में। कब जाएगी उठ के अब तू अपनी उस खिलवत में। कायम तेरा ठोर ठिकाना तुझको बतलाया है। उठ जाग ये रूह मेरी, तुझे तेरे पीयू ने जगाया है। उठ जाग ये रूह मेरी। भूल जाए अब जे कुटम कबीले, जिनका रूप है सपना। भूल जाए अब जे कुटम कबीले, जिनका रूप है सपना। गरज के मारे तेरे बने हैं, मतलब इनको अपना। कौन तुझे वो डगर दिखाए जिसमें तेरा भला है। तूने अपना आप है पाना, तूने अपना आप है पाना, कोई ना संग चला है। उठ जाग
रूह मेरी तुझे तेरे पीयू ने जगाया है। उठ जाग ए रूह मेरी तुझे तेरे पीयू ने जगाया है। तुझको सांचा साहिब मिलिया तेरा प्राण पिया है। तुझको सांचा साहिब मिलिया तेरा प्राण पिया है। जामे वाहिदत देते तूने संग झूठों का किया है। ऐसी बनी कोई तुझ पे तूने उनसे कुछ न लिया है। ऐसी बनी कोई तुझ पे तूने उनसे कुछ न लिया है। क्या बतलाएगी तूने जे जीवन कैसा जिया है। क्या बतलाएगी तूने जे जीवन कैसा जिया है। उठ जाग ए रूह मेरी तुझे तेरे पीयू ने जगाया है। उठ जाग ए रूह मेरी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर भाव। वास्तव में हमारी रूह जाग जाए, सुन ले तो अलग ही बात है ना। उठ जागे रूह मेरी तुझे तेरे पीयू ने जगाया। तो बार बार लेकिन जगा रहे हैं, ये बार बार सब जगा झूठे हैं, सब पता हमें, फिर भी हम उन्हीं की तरफ भागते हैं। इसमें साथ जी इस भाव के बाद अब हम सुनेंगे मीनू जी से श्रृंगार ग्रंथ पर वाणी मंत्र। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रकरण 24 चल रहा है, चौपाई हमारी 54। याविद करी जो साहिब ने हम हुए दो के दरमियान, सुध अरस नासूत की दो हमको देवे सुभान। ये भी कल हो गई थी चौपाई, पर कर लेते हैं। धामधनी ने कुछ इस प्रकार की विचित्र लीला की है कि हमारा संबंध अब दोनों तनों अर्थात आत्मा एवं परात्मा तथा दोनों स्थानों से है। धामधनी ने हमें इस नश्वर संसार में भी परमधाम के सुखों का रसास्वादन कराया है तथा जागृत होने पर परमधाम में यहाँ की जागनी लीला के सुखों का वहां भी हमें अनुभव होगा। हमारी परात्म का तन परम धाम में है और आत्मा का तन इस नश्वर संसार में है। इस प्रकार हम दोनों तनों तथा दोनों स्थानों से जुड़े हुए हैं। इस चौपाई के दूसरे चरण का यही अभिप्राय है। हुक्म तन बीच नासूत हम फरामोश अरस तन, नासूत देखें हम नजरों अरसे पहुंचे ना दृष्ट मन। इस संसार में हमारी आत्मा का तन धनी के हुक्म से है और हमारी परात्म का तन परमधाम में है जो कि फरामोशी में है। हमारी परात्म का तन इस नश्वर जगत के तन को देख रहा है, किंतु यहाँ के तन का मन और दृष्टि परमधाम तक नहीं पहुंच पाती। कैसे कि परात्म का तन हमारी नूरी नजरों से अपने नासुती तन या ब्रह्मांड को साक्षात नहीं देख रहा। कैसे देख रहा है? बल्कि श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर देख रहा है। इसी प्रकार इस नश्वर जगत का तन अपने पंच भौतिक नेत्रों की दृष्टि से परमधाम या परात्म को नहीं देख सकता। कैसे देख सकता है? चितवनी में मात्र
आत्म दृष्टि से ही परम धाम या परात्म को देखा जा सकता है। दोनों ही बात है। बोले हुक्म दावा ले रोहन, बीच तन नासूत, ले सब सुध अरस इल्मे, देत दुनी में लज्जत लाहूत। इस संसार के पंचभौतिक तन में श्री राजी का हुक्म ही ब्रह्म सृष्टियों का दावा लेकर बोल रहा है। वह ब्रह्मवाणी से परमधाम की सारी सुध लेकर संसार में आत्माओं को परमधाम का रसास्वादन कराता है। ले सुध सब रस इल्मे, देत दुनी में लज्जत लाहूत। भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि इस चौपाई में ये कहा गया है कि श्री राजी का हुक्म ही आत्माओं का दावा लेकर बोल रहा है। पुनः ये भी कहा गया है कि आत्माओं को परमधाम के सुख का स्वाद भी दे रहा है। मतलब दोनों चीजें ही हुक्म कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में ये प्रश्न होता है कि क्या हुक्म और आत्मा दो है ना? तो वस्तुतः हुक्म तो धनी के दिल की इच्छा है, और जो आत्मा होती है वो परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है। हुक्म से ही परात्म का प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा के रूप में प्रकट हुआ है। इसीलिए हुक्म को आत्मा का दावा लेने वाला कहा गया है। क्लियर होगी ना ये बात? आगे क्या कह रहे हैं कि परात्म तथा आत्मा के साथ परमधाम, ब्रिज रास एवं जागनी ब्रह्मांड में घटित होने वाली प्रत्येक लीला धनी की इच्छा या आदेश से ही जुड़ी होती है। धनी के हुक्म की महिमा को दर्शाने के लिए ही हुक्म का ब्रह्मांड, हुक्म का इलम, हुक्म की आत्मा और हुक्म की लीला आदि शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें धनी की इच्छा ही है। जो भी धनी ने सोचा हुआ है वही कुछ होता है। नाम हुक्म का ले लेते हैं कि ये हुक्म का इलम है, हुक्म की रूह है और हुक्म का ब्रह्मांड है। इस चौपाई, ये जो चौपाई 57 और 58 में भी यही स्थिति है। अभी आगे आएगी ये वाली। खिलवत, निस्बत, वाहिदत। ये चौपाई बहुत अच्छे से समझने वाली है कि जेती अरस हकीकत, ए लज्जत हुक्म सिर ले वही, अरस रूहे सिर ले हुज्जत। श्री राजी के हुक्म ने परमधाम की आत्माओं का दावा ले रखा है, और खिलवत, निस्बत तथा वायदत आदि परमधाम की जो भी हकीकत है उसका रसास्वादन कर रहा है। श्री राजी के मार्फत स्वरूप हृदय से ही खिलवत, निस्बत, वायदत आदि हकीकत का स्वरूप प्रकट रूप में दृष्टि गोचर हो रहा है। हुक्म भी उन्हीं के दिल की इच्छा का स्वरूप है। इस प्रकार संपूर्ण लीला दिल से ही जुड़ी हुई है। श्यामा जी सहित सभी सखियां निस्बत के ही अंतर्गत हैं। इसको समझते हैं अपन अच्छे से। श्री राजी की दीदी क्लियर करो। हृदय से ही खिलवत, निस्बत, वायदत, पहले तीनों चीजें क्लियर करो। हाँ जी, मैं करूंगी या कोई और हाँ सुंदर जी, हाँ साथ? जी। आप और पहले सुंदर साथ, यदि किसी के दिल को समझ आ रही है बात तो बोलो, क्योंकि इसमें एक एक चीज समझने वाली है कि खिलवत, निस्बत और वहदत परम धाम की जो भी हकीकत है, हुक्म भी उसका रसास्वादन कर रहा है। यानी कि परम धाम की आत्मा ही ये सब यहाँ कर रही है।
रसास्वादन। वो क्या क्या होता है, खिलवत क्या होती है, निस्बत क्या होती है, वायदत, ये क्लियर करो दीदी आप एक बार। कह रहे कि राज्य का हुक्म, पहले तो हम सब सुंदर साधे हुक्म को समझ लिया। हम्म। हुक्म किसे कहा? राज्य के दिल की इच्छा ही अच्छा। हुक्म है। ब्रिज हम्म। की लीला हो या रास की हो या जागनी ब्रह्मांड, हुक्म नहीं। जैसे कि कहा जाए हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया, ठीक है ना। राज्य के दिल की इच्छा नहीं, हुक्म ने हुक्म को। परम धाम की रूहों का नाम क्या हो गया? हुक्म। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से, अपनी दिल की इच्छा से ही ये जो ब्रह्मांड है वो भी किससे बना? हुक्म से ही बना। पहले तो हम हुक्म को समझ ले। कह रहे हुक्म ने ही अब आत्माओं का भी रूप ले रखा है, धावा ले रखा है। हुक्म ही है, यहाँ जो आत्माएं आई हैं उनको भी हुक्म ही कह दिया गया। अब खिलवत पहले समझना पड़ेगा। परम धाम में क्या है? खिलवत। खिलवत जो है हमें सिर्फ पांचवी भूम या मूल में लावा को ही नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ वही खिलवत है। पूरा परम धाम ही जहां आशिक और माशूक की लीला होती है वो क्या है? खिलवत। हम सब रूहें जो हैं राज्य से क्या रखती हैं? निस्बत। हमें निस्बत को भी समझना पड़ेगा। आज दिन तक सब कुछ समझ लिया। कल चर्चा में भी मैं सुन रही थी स्वामी जी की कि जो रूहें हैं, निस्बत की बात करें कि रूहों को मान लीजिए कि राज्य का दर्शन भी हो जाता है, हम्म। लेकिन जब तक निस्बत की पहचान ना हो तब तक ये दर्शन भी अधूरा है। हम्म। जैसे कि देवचंद्र जी को 1678 में दर्शन तो हो गया, लेकिन उनको भी निस्बत की पहचान नहीं हुई। निस्बत की पहचान अगर उनको हो जाती तो वो कभी भी ये नहीं कहती कि जागनी मुझसे करो। हम्म। गुनाह क्यों लगा? निस्बत की पहचान ना होने के कारण। आज तक बहुत सुंदर साथ मैं ये देखती हूँ कि अभी तक वो दासपना ही नहीं छोड़ पाए। मैं हूं दासी जन्मों के प्यासी, तुम हो मेरे परवार भरतार। अरे दासी के भरतार कैसे? मालिक मानेंगे वो कि वो हमारा सिर्फ जैसे दुनिया का साहेब है या मालिक है, वो मालिक मान रही है। अभी तक उनका प्राण प्रीतम उनको अपनी निस्बत की ही पहचान नहीं हुई। हमें भी अपनी निस्बत की पहचान यहाँ पर करवा रहा है राज्य का हुक्म। और परम धाम में वाहिदत क्या है, उस वाहिदत का हमें परम धाम में पता नहीं। और वाहिदत का मतलब है एक दिली। परम धाम में हर किसी के अंदर, कोई भी हो, सबके अंदर क्या है? वाहिदत है। हम उस वाहिदत की भी पहचान नहीं कर पा रहे थे। और परम धाम की जो जितनी भी हकीकत है, चाहे वो खूब खुशहालियां हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे परम धाम के 25 पक्ष हैं, सब क्या है? परम धाम की हकीकत का स्वरूप है। सब में, सब में किसने दावा ले रखा है? राज्य के हुक्म। राज्य का हुक्म ही हमें क्या है? यहाँ पर निस्बत का भी पहचान करा रहा है, खिलवत की भी पहचान करा रहा है, वाहिदत की भी पहचान करा रहा है, और परम धाम की हकीकत की भी रसास्वादन करवा। राज्य का हुक्म ही, उसी ने ही परम धाम की आत्माओं का भी दावा ले रखा। परम धाम में जो आत्माएं हैं वो भी हुक्म का ही स्वरूप कहा गई। कई कह देते कि ये परम धाम, ये जो खेल है किसका खेल है? हुक्म और इलम का। यहाँ परम धाम की आत्माएं नहीं आई, वहां उनका हुक्म आया। हम हुक्म को ना समझने के कारण उनको अलग मान रहे हैं और परम धाम की आत्मा को अलग मान रहे हैं। इलम भी कौन सा है? इलम भी तो राज्य का वो इलम है। तुमको हम्म। पढ़ावे आप कसम, मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ावे आप कसम। कौन पढ़ा रहा है? ये इलम भी कौन दे रहा है? राज्य ही तो दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात क्या है कि परम धाम में उस मार्फत स्वरूप को समझने के लिए
राज्य की मार्फत को समझने के लिए उनके हृदय में जो खिलवत है, निस्बत है, वाहिदत है, हकीकत है, वो सिर्फ है मार्फत, लेकिन इसके रूप में नजर आ रही। हकीकत के रूप खिलवत में नजर आ के रही। रूप में, निस्बत के रूप में, वाहिदत के रूप में दृष्टिगोचर हो रही है। ये हुक्म को समझ लीजिए, जो बात है कि वो दिल की इच्छा ही है। ये सारी जो लीला हो रही है, चाहे वो श्यामा जी हैं, चाहे सखियां हैं, वो सब निस्बत के अंतर्गत आती हैं। और लीला लेकिन वहां के हम चाहे एक हकीकत भी दिन, नहीं जानते थे ना, यहाँ पे इसीलिए तो हकीकत लाए तो ना। लीला तो होती है, हकीकत तो जानते हैं, लेकिन उसकी ना निस्बत की पहचान थी, ना हमें मार्फत की पहचान थी, ना वाहिदत की पहचान पूरी तरह हम्म। से। अगर वाहिदत की पहचान होती तो हमें समझ आता कि राज्य का ही दिल तो हमारे अंदर लीला कर रहा है। वो हम्म। भी पहचान नहीं थी, हमें निस्बत की पहचान नहीं थी। राज्य को जुदा मान लिया, अपने को जुदा मान लिया। यदि मार्फत की पहचान होती तो हम अपने आप को जुदा नहीं मानते। हम्म। और खिलवत की भी पूरी तरह से पहचान नहीं थी। खिलवत की लीला तो होती है परम धाम में, लेकिन उसकी लज्जत यहाँ मिल रही है। अब जो वहां लज्जत नहीं ले पा रहे थे, वो लज्जत हम यहाँ पर आकर के ले रहे हैं। ले ली। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। समझ आ गई हो तो? हाँ जी, सुंदर सा जी, क्लियर है ना? किसी के दिल में कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? हाँ जी, हो गया। योन हुक्म नूर जमाल का। अब जो आगे दीदी ने समझाया ना, उसी हिसाब से चुपई का आगे वाला देखो। यो हुक्म नूर जमाल का, अरस सुख देत रूहों इत, चुन चुन न्यामत हक की, रूहों हुक्म पहुंचावत। इस प्रकार, जैसे अभी बताया ना, इस प्रकार श्री राज्य का आदेश ही इस संसार में परम धाम की आत्माओं को वहां का सुख दे रहा है। खिलवत, वाहिदत, मार्फत, ये सब सुख यहाँ दे रहा है। तो वह अक्षरातीत की प्रेम, आनंद, एकत्व, वही है ना, शोभा, श्रृंगार और ज्ञान आदि निधियों को चुन चुन कर आत्माओं तक पहुंचा रहा है। यानी राज्य के दिल की जो इच्छा है ना, वो ही ये सब काम कर रही है। हुक्म मतलब दिल की इच्छा। कई सुख ले हक के खेल में, फिर हुक्म पहुंचावे खिलवत। कई अनहोनी कर सुख दिए, हुक्मे जान हक निस्बत। इस संसार में आत्माओं को श्री राज्य ने अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव, उनका श्री राज्य के अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव उनका हुक्म करा रहा है। पुनः उनकी सुरता को मूल मिला, मतलब हमारी सुरता को मूल मिलावे में भी ले जाता है। धाम धनी से आत्माओं का अखंड संबंध जानकर हुक्म अनेक प्रकार की असंभव बातों को भी संभव बना देता है और प्रीतम अक्षरातीत के सुखों का रसपान कराता है। तो ये राज्य की इच्छा ही से ये सब कुछ हो रहा है कि वही हमारी सुरता को, उनकी दिल की इच्छा है कि वो रूप चितवन करे, मूल मिलावे में लेके जाती है। इस प्रकार कई विध के सुख हुक्मे, दो तरफों आड़ा पट दे, अरस दुनी बीच रूहों को, दिए सुख दो तरफों के। है ना, चौपाई से क्लियर हो जाती है कि धामधनी का हुक्म दो तरफों आड़ा पट दे। अब दो तरफ कौन कौन से? आत्मा और परात्म के बीच में माया यानी फरामोशी का पर्दा डालकर आत्माओं को अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव करा रहा है। उनके द्वारा, उसके द्वारा संसार में तथा परम धाम में दोनों तरफ के अनेक प्रकार के सुखों का रसास्वादन आत्माओं को हो रहा है। अब उसको और क्लियर कर रहे हैं कि श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर दोनों का किस तरह से हो रहा है, उसको क्लियर किया है कि श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर परात्म माया की लीला को देख रही है ना, जबकि आत्मा
इस मायावी जगत में प्रत्यक्ष सारी लीला को देख रही है। क्लियर हुई बात? हुई क्लियर गरिमा? है ना, कि राज्य के दिल रूपी पर्दे पर जो होती है माया का खेल देगी, लेकिन आत्मा उसको प्रत्यक्ष देख रही है। वहां तो पर्दे पे देख रही है, लेकिन उसका क्रियान्वित रूप माया प्रत्यक्ष देख रही है यहाँ आत्मा, है ना। इसी प्रकार हुक्म के द्वारा आत्मा चित्वनी में अपने मूल तन को देखती है, तथा परात्म अपने प्रतिबिंब तन को भी राज्य के दिल रूपी पर्दे पर देखती है ना। आत्मा अपना प्रतिबिंब तन कौन सा, आत्मा को भी राज्य के दिल रूपी पर्दे पर देखती है। धनी के हुक्म से आत्मा परमधाम के सभी पक्षों एवं युगल स्वरूप की शोभा, श्रृंगार, इश्क, इलम, वाहिदत आदि का रस लेती है ना। तो जागृत होने के पश्चात क्या होता है, परात्मा इस जागनी लीला के सुख का रसपान करेगी। जब हम सब उठ जाएंगे ना, तो हमने जो जो यहाँ पे किस तरह से जागनी का लीला हुई उसका वहां आनंद लेंगे। तो यही दोनों तरफ का सुख होगा, कि इस माया में भी धनी ने किस तरह से सुख दिया, और जब हम उठेंगे तो कितना आनंद अलग तरह से बढ़ेगा। तो दोनों तरह से हम ये ना सोचे दीदी, कई बार ये सोच लेते हैं, एक मिनट, हाँ, कि हम माया के सुख भी राज्य दे रहे हैं और वहां के सुख भी दे रहे हैं, दो तरफ के सुखों को ये मान लेते हैं। क्यों दीदी? हम्म, माया में आकर के भी हमें परम धाम के क्या के सुख दे रहे हैं यहाँ हम्म, पर, यहाँ आकर के वहां पारातम तो सुख ले ही रही है राज्य के दिल रूपी पर्दे पर। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसको, आत्मा को। आत्मा जो है यहाँ पर प्रेम, आनंद, एकत्व, शोभा, श्रृंगार, 25 पक्ष ज्ञान, जो रूहों को लाला के नियामते दे रहे हैं राज्य, सारे सुख ले रही है। और इसके लज्जत परम धाम में जब पारातम उठेगी वो भी लेगी पूरी। फिर वो भी लेगी, है ना? हमें हाँ, ऐसा नहीं हम सोचें कि माया का खेल है, माया में आए तो माया के सुखों की बात नहीं, या माया के सुखों में आकर के भी, माया में ला करके भी राज्य हमें चुन चुन कर अपनी नियामतें यहाँ दे रहे। जो कि दुनिया वालों को नहीं दे रहे। हाँ जी चाची नहीं जी मिलती बोलो। उनको कहाँ से मिलने। हम्म हाँ हाँ जी, जी। अरुणा और जी, आपकी पता नहीं। प्यारी चाची जी। अरे हम्म आप लोग क्या है जी। मैं कह रही थी इसको चौपाई को दोबारा पढ़ेंगे क्या, और मेरे को मतलब इस चौपाई में इसका मतलब आत्म और परात्म का आमना सामना यहीं पे होगा। इस चौपाई से ये भाव भी आ रहे हैं क्या, है ना हम्म, किरण दीदी? हाँ जी, हाँ जी। इस चौपाई तो से ये देखो भाव आ रहे हैं आत्मा कि जो आत्म जो परात्म कह यही। रहे, तो हम आत्मा जब ध्यान लगाती हैं मूल मिलापे में पहुंचती है तो पारातम को भी तो देखती है ना। हाँ, सामना सामना हो परात्म जाता नहीं है। हम नहीं देख पाए ना अभी तक, इसीलिए ऐसा कन्फर्म थोड़ी कर ना, रहे हैं। आत्मा जो है पारातम को भी देखती है। हाँ वही तो। आत्मा आत्मा पारातम को देखसी तब फिर सी उल्टो फिर जी। एक उल्टो चौपाई फिर, है, हाँ आत्म को पारातम देखसी। मेरा थोड़ा नेटवर्क खराब है, तो वापिस बोल सकते हैं क्या? हाँ, बोलेंगे बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। दीदी चुपई दोबारा आत्मा, बोलो। मेरा मतलब आत्म को परात्म देख सी, हम्म। आत्म जो है मतलब परात्म को देख सी तब फिर सी उल्टो फेर जी। फिर ये जो उल्टा फेर है बदल जाएगा, मतलब आत्मा जो हम्म। है, परात्म तो राज्य के दिल रूपी पर्दे पर देख ही रही है, लेकिन आत्मा जो है यहाँ माया के संसार में हम्म। आकर जीवों पर बैठ करके परम धाम के सुखों को देख रही। वो जब चितवनी लगाती है तो वो परम धाम में जा करके परात्म को भी हम्म। देखती है। और यहाँ वहां जा करके क्या एक दिली क्या है, वही थी। राज्य की शोभा क्या है, श्रृंगार क्या है, उनका ज्ञान क्या है, इलम क्या है, सारी सुख तो यहाँ बैठ के ले रही है ना आत्मा। ये हाँ, बात कही। इलम से तो ले रहे हैं। बहुत इलम सुख से तो मिल रहे ले हैं, रहे हैं। ले तो। हाँ,
इलम भी चलो आता है देखते हैं। इसमें, हाँ ज्ञान भी आ रहा है, देखो ज्ञान आदि निधियों को चुन चुन कर आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं, है ना। और एकत्व का भी हमें महसूस होता है ना, और हो आनंद भी रहा आता है है। जब हम अच्छी अच्छी बातें सुनते, अब अच्छा, आनंद एक होता एक है। बात और जो कह दी ऊपर की, वो भी पूछूं। हाँ भाई हाँ। हुक्म ने सबको हुक्म कह दिया उन्होंने, तो है ना। सब हम्म हुक्म हो गए हैं ना, राज जी भी, सखिया भी, श्यामा जी भी। तो हम्म उसके बाद वहां मार्फत का हमें नहीं पता था, हम्म। है ना, वायदत का पता नहीं था। लेकिन क्या वहां हकीकत का पता था? हकीकत की लीला तो होती है ना, राज्य भी हैं, हाँ वही श्यामा कह जी रही भी हूँ, हैं, वहां सखियां मालूम था भी ना हैं। उस समय हम हाँ, हकीकत का पता है वहाँ। हकीकत में रहते थे अपन वहां, है ना। लेकिन समझे। हकीकत की निस्बत क्या है नहीं, वो वो पता शीतल दीदी नहीं था। यही कह रही थी कल कि ये वो पता था, राजी हैं, श्यामा जी, ये सब पता था, लेकिन मार्फत नहीं पता था। हाँ, वही हकीकत पता थी बस, हाँ है ना, हाँ, ये मार्फत नहीं हकीकत पता मतलब था। हमें दिखता था ना, अपना तन हमें दिखता ही था ना, खुशहालियां भी दिखती थी, ये सब दिखता ही था ना, हकीकत तो दिखती थी, लेकिन अंदर की गहरी बात नहीं नजर आती। गहरी बात नहीं पता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो कई सुख ले हक के खेल में, फेर हुक्म पहुंचावे खिलवत। फेर लिखा है, कई सुख ले हक के खेल में, फेर हुक्म पहुंचावे खिलवत। कई अनहोनी कर सुख दिए, हुक्मे जान हक निस्बत। इस संसार में आत्माओं को श्री राज जी ने अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव उनका हुक्म करा रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, पुनः उनकी सुरता को मूल मिलावे में भी ले जाता है। भाई यहाँ पे सुखों का अनुभव करा के फिर से उनकी सुरता को हुक्म ले जाता है। धाम धनी से आत्माओं का अखंड संबंध जानकर हुक्म अनेक प्रकार की असंभव बातों को भी संभव बना देता है, तथा प्रीतम अक्षरातीत के सुखों का रसपान कराता है ना। कितनी प्यारी बात। कई विध के सुख हुक में, दो तरफो आड़ा पट दे। अरस दुनी बीच रूहों को, दिए सुख दो तरफों के। है ना, दोबारा से वही भाव आ रहा है कि धाम धनी का हुक्म आत्मा और परात्म के बीच में, ये पढ़ लिया क्या दीदी हमने, पर्दा डालकर आत्माओं के अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव करा रहा है। उसके द्वारा संसार में तथा परम धाम में दोनों तरफ के अनेक प्रकार के सुखों का रसास्वादन आत्माओं को हो रहा है। श्री राज जी के दिल रूपी पर्दे पर परात्म माया की लीला देख रही है, जबकि आत्मा इस मायावी जगत में प्रत्यक्ष सारी लीला को देख रही है। इसी प्रकार हुक्म के द्वारा आत्मा चित्वनी में अपने मूल तन परात्म को देखती है, तथा परात्म अपने प्रतिबिंब के तन को राज्य के दिल रूपी पर्दे पर देखती है। धनी के हुक्म से आत्मा परमधाम के सभी पक्षों एवं युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार एवं इश्क इलम वहदत आदि का रस लेती है, और जागृत होने के पश्चात परात्म इस जागनी लीला के सुखों का रसपान करेगी। ये हमने पढ़ लिया है ना। जिस प्रकार आत्मा जागृत होने पर ही परम धाम के सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार परात्म भी जागृत होने पर ही जागनी लीला के वास्तविक सुख का रसपान करेगी, फरामोशी में नहीं। जब जागृत हो जाएगी तभी जागनी लीला का रसपान करेगी। ए झूठ ना आवे अरस में, ना कछु रहे रूहों नजर। ताथे दो काम इन विध, हक्के किए हिकमत कर। ये झूठा संसार परमधाम में नहीं जा सकता, और ब्रह्म सृष्टियों की नूरी नजरों के सामने कुछ ठहर भी नहीं सकता। इस प्रकार धामधनी ने बड़ी ही युक्ति पूर्वक दोनों काम कर दिए, अर्थात परम धाम में परात्म के तनों को बैठे बैठे हुक्म द्वारा माया का ये खेल दिखा दिया।
और इस संसार में आत्माओं को बैठे बैठे संपूर्ण परम धाम दिखा दिया। ये अरस परस हो गया। ये राजी ने बड़ी कारीगरी कर दी है। जेती अरवाहे अरस की, हक सहरग से नजीक तिन, दे कुंजी अरस पट खोलिया, हादिये किए सब रोशन। जो भी परम धाम की आत्माएं हैं, उनके लिए धाम धनी कैसे हैं? प्राण नली से भी अधिक निकट है। श्री श्यामा जी ने तारतम ज्ञान द्वारा परम धाम का दरवाजा खोल दिया और उसके गुज रहस्यों को प्रकाश में ला दिया। मार्फत के सब भेद खोल दिए। श्यामा जी ने अपने पहले जामे में तारतम ज्ञान का संक्षिप्त ज्ञान फैलाया, किंतु दूसरा जाम, पहले धनीदेव चंद्र जी का पहला जामा, दूसरे जामे में ब्रह्मवाणी के अवतरण से ज्ञान का पूर्ण प्रकाश फैल गया, जिससे परमधाम की अति रहस्यमयी बातें भी स्पष्ट हो गई, है ना। इलम लदुन्नी पाए के, अरस रूहें हुई बेसक, जगाए खड़े किए अर्स में, जगाए खड़े किए अर्स में, बीच खिलवत खासी हक। तारतम ज्ञान के प्रकाश में परमधाम की आत्माएं संशय रहित हो गई। उन्हें ज्ञान द्वारा जागृत होने पर ऐसा लगने लगा कि हम तो परमधाम के मूल मिलावे में ही साक्षात धाम धनी के सन्मुख ही बैठी हैं। मतलब ऐसा ही महसूस होता है ना कि हम धनी के सामने बैठे हैं। या तो खड़ी रहे रू खिलवते, या तो देवे तवाफ, या तो खड़ी रहे रू खिलवते, या तो देवे तवाफ। हौज जोई या अरस में, तू इन विद हो रहे साफ। ऐसा लग रहा है ये पहली बार चुपई पढ़ रहे हैं ना। हे मेरी आत्मा, या तो अब मूल मिलावे की शोभा को देख, या परमधाम के 25 पक्षों की सातों परिक्रमा में घूमती रह। यदि तू हौज को सर, जमुना जी या परम धाम में कहीं भी घूमती रहती है, तो माया से पूर्णतया अलग होकर अपने शुद्ध स्वरूप में रहा करेगी। इस चुपई में खड़े रहने, परिक्रमा देने या घूमने का तात्पर्य आत्मदृष्टि द्वारा देखने से है। आत्मा तो सर्वदा शुद्ध है, किंतु इस चुपई में साफ रहने का भाव क्या है कि मायावी भावों एवं विकारों से जीव को अलग रखने से है। यदि हम परम धाम की ही बात करेंगे, परम धाम के ही बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, चिंतनी करेंगे, तो नेचुरली हमारे वो विकार जीव भाव से हम अलग हो जाएंगे, है ना। तो मूल मिलावे की शोभा, 25 पक्षों की सातों परिक्रमा, कौन कौन सी हैं सातों परिक्रमा? याद है सुंदर साथ को? कैसे घूमते हैं सातों परिक्रमा में? कौन बताएगा? अभी हमने सुबह 2 दिन से अच्छे से समझ रहे हैं। 2 दिन हमने 1.5 घंटा यही वर्णन किया है अच्छे से। कौन वर्णन करेगा? है ना, कितने अच्छे से सुबह चितवन में वर्णन सुना सबने।
इस वक्त इसका मतलब सुबह हम ध्यान से नहीं सुनते। कुछ तो बोले ना हम। ज्यादा हाथ खड़े होने चाहिए कम से कम। जो सुबह सुंदर साथ आते हैं 1.5 घंटा, आज सुबह 4:15 से लेकर 6 बजे तक, कल भी यही चला था, तो कुछ तो दिल में गया होगा ना। कुछ भी बोलो, है ना। चलो विजय दीदी, मेरे 3 ही आप हाथ खड़े हुए हैं चंद्रशा जी, इतना 3 ही हाथ वर्णन खड़े चला है, ज्यादा, मतलब फिर ऐसा लगता है कि कम सुंदर से कम साथ को 12 तो कर दीजिए। अभी हाथ खड़ा चौथा करो, मैं पीछे हो बाद गया। में बुलवाऊंगी। सुंदर साथ जी इतना सुबह, आसान है बहुत। सुबह बहुत अच्छा वर्णन चला दीदी, पूरा एक मैं एक। देख रही थी, थोड़ा देख के फिर मैं हट गई। हाँ कोई बात नहीं, वो तो मैं आई थी क्लास में। हाँ मैंने देखा था, है ना। शांति दीदी, एक मिनट विजय दीदी, शांति दीदी आप वर्णन करो, 7 परिक्रमाएं कौन सी हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। कम बोली। पहली परिक्रमा तो अपना रंग महल है। हाँ। प्रथम भूमि से 10 चांदनी हम्म तक। हम्म और दूसरी परिक्रमा में पूरब में 7 घाट, 7 वन एवं जमुना जी उधर तक। और इधर दक्षिण में बड़ पीपल की चौकी, कुंज निकुंज वन, हौज गौर तालाब, 24 हांस के महल, यहाँ हम्म तक। हम्म और पश्चिम में फूलबाग, नूरबाग, अनबन, दुब दुलीचा, पश्चिम के चौगान। हम्म और उत्तर में लाल चबूतरा, बड़ो वन, मधुबन, महावन, माणिक पहाड़। मानिक पहाड़ मत जाओ, पुखराज पहाड़, गलती से बोल हाँ, दिया। राजेबाग गलती से बोल दी कोई दीदी। नहीं, मैं समझ गई थी, गलती से हो जाता है। यहाँ तक तो दूसरी परिक्रमा हो गई दीदी। ठीक है। इसके बाद तीसरी परिक्रमा ओ क्या कहते हैं, हम्म अरे और किसी से पूछो, कोई बात हाँ नहीं। रुको, नहीं आप तो रुक आती गए है। हो। जेवरों की महल दीदी, जेवरों की महल तीसरी परिक्रमा। हाँ हाँ कोई जी, बात नहीं नहीं। नहीं, वैसे ही किसी और से पूछ रहे हैं, अच्छा एक आपको मिनट रुक पता जाओ, नहीं। शांति दीदी 1 मिनट रुको। ये जयश्री बहन, विजय दीदी और अनिल भैया को अच्छे से आता है। और नीरू दीदी आप बोलो ना, आपको भी आता है। तीसरी परिक्रमा कौन सी है। कोई बात अब नहीं, गलत भी होएगा ना। सुन लीजिए दीजिए, फिर गलती होगा तो किसी से नहीं, पूछ एक लीजिए। बार ही रुको, शांति दीदी आपको आता है, पता चल गया, है ना। और सुंदर से आदमी बोल लेगा ना, तो आपको भी प्रणाम अच्छा लगेगा। प्रणाम। आप ऑन रहो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप भी सुनो। नीरू, दो आप दिन से मैं तीसरी, आ ही नहीं रही सुबह। कोई बात नहीं, आपको तीसरी परिक्रमा पता है। तीसरा वो कौन सा फिरावा होता है, आपको याद है। जवेरों की नहर। हाँ आपको आता है, हाँ हाँ। बिल्कुल ठीक है, हाँ, ठीक ठीक। हाँ जवेरों की नहर, मानिक पहाड़ की हद, हाँ। वन की नहर, छोटी हम्म रांग और बड़ी रांग। बस हो ऐसे गया। पता है पर यही तो है। मैं आ नहीं रही क्लास में। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल यही है। तो है दीदी। आपने ये तो बोली पता है, क्या। 7 परिक्रमा ऐसे तो मालूम है, पर हाँ मैं तो बस क्लास यही में नहीं पूछ ना, रहे मैंने हैं। कहा शायद कुछ एक्स्ट्रा आपने बताया जो मैंने नहीं नहीं, सुना वो नहीं। चितवन में हम इस तरह से ही सुबह लेके गए थे ना। हाँ, तो ये हो गई 7 परिक्रमा, ठीक है। अब चुपाई आगे क्या कह रही है। शांति दीदी आपसे सॉरी मांगती हूँ, आपके दिल की इच्छा थी, उनसे बुलवाया, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन आपको पता लग गया ना, आता है। अभी रुको, और क्या वर्णन आ रहा है, 7 परिक्रमा, है ना। मूल मिलावे की शोभा, है ना। मूल मिलावा तो अच्छे से सारे हाथ खड़े होने चाहिए। 54 के 54 कम से कम हाथ खड़े हो जाए। 54 नहीं तो 50 तो हाथ खड़े हुए कि मूल मिलावा तो हमें आता है ना। मूल मिलावा कैसा बना है, इसका मतलब सारी मेहनत राजी ने जो अपन को लाड दिया, चुन चुन के न्यामतें दी हैं, तो राजी तो कहेंगे क्या करूं मेरी रूहों को, कहाँ जाऊं। मूल मिलावे की शोभा, चाहे बोलना मत, हाथ तो खड़ा कर दो। कैमरा बंद है, मैं उनसे बुलवाऊंगी नहीं, लेकिन हाथ तो खड़ा करो कि आता है। सुंदर साहब जी, मूल मिलावा भी नहीं आएगा तो फिर तो कुछ भी नहीं आएगा। हमारा मूल मिलावा कैसा बना है। करो करो, खड़े करो, अच्छा लगेगा हाथ। सुदर्शन दीदी आपको मूल मिलावा नहीं आता। शशि चड्डा जी आपको मूल मिलावा नहीं आता। दमयंती बहन, पद्मा,
ये सब जिन्होंने कैमरे बंद किए, मूल मिलावा नहीं आता हमको? जमुना दास जी से मैं पूछूंगी, है ना। सुंदर साथ जी, राजी, आज राजी हंसेंगे देखना। प्रणाम बहन जी, हाँ प्रणाम। जी, हाँ, आज आप बोलोगे मूल मिला। हेडफोन थोड़ा उतार सा। दो जमुना दास जी, हेडफोन अच्छा उतार दो। जी। आप बहुत अच्छा बोलोगे बिना हेडफोन। आ रही है आवाज? हाँ, आएगी आएगी, आवाज आ रही है। दो आते खोले हुए चलते हैं, हैं। 1 मिनट रुको। और चार दरवाजे हैं, चारों दिशाओं में। और गोल चबूतरा है, गिलम बिछी हुई है, और सोने का सिंहासन है, 6 पाए 6 डांडे हैं, और चंद्रमा लगा हुआ है ऊपर। नूर की चौकी पड़ी है 2 सिंहासन के सामने। और राज्य का एक जांग पे है पैर, और जो है चौकी पे है। पहले हम राज्य को प्रणाम करते हैं, फिर वो अपना हाथ रख देते हैं हमारे हाथ पे, पैर को। उसके बाद जो है वो फिर श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं जा करके, दोनों हाथ। हम्म, बहुत सुंदर। अब वर्णन करेंगी दीक्षा बहन। आज जुगल जोड़ी से वर्णन सुनते हैं। हाँ दीक्षा बहन बोलो। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, आपके चरणों में। अपना दूर को रखो अपना फोन आप। 4 चौरस हवेली के बाद एक गोल हवेली आती है जिसको मूल मिलावा कहते हैं। मूल मिलावे में 64 थंब हैं। उन थंबों के बीच में 4 दरवाजे आए हैं और नीचे गिलम बिछी हुई है। गिलम के ऊपर 64 वो 1000 पाखुड़ी का कमल का फूल है, जिसके ऊपर राज्य श्यामा जी का सिंहासन है। सिंहासन का वर्णन करूं क्या? कुछ भी कर दो, मूल मिलावे का करना है ना, जो दिल में आ रहा है। हाँ जी, सिंहासन है। सिंहासन पर राज्य और श्यामा जी दोनों विराजमान हैं। ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है। चंद्रमा हरे रंग का है। और सारी रूहें हम राज्य के चरणों में भराए के बैठी हुई हैं उस चबूतरे के ऊपर, दाड़िम की कलियों की तरह से। और इस सिंहासन में 10 डांडे हैं और एक गादी पर 2 चाकले हैं। डांडों के ऊपर कलश हैं। दोनों राज्य और श्यामा जी के ऊपर छतरियां हैं 2। और राज्य का एक चरण उनकी जंघा पर रखा हुआ है, एक चौकी पर रखा हुआ है। श्यामा जी के दोनों चरण चौकी पर रखे हुए हैं। और हम जब प्रणाम करते हैं तो राज्य दोनों चरण हमारे हाथों पर विराजमान हो जाते हैं उनके। तब हम राज्य को प्रणाम करते हैं, फिर श्यामा जी को प्रणाम करते हैं। हम्म, और हाँ जी। उसमें गिलम के अंदर 4 डोरी आई हैं नीचे। हम्म हम्म 4 रंग की 4 डोरी आई हैं, श्याम, श्वेत, हरी और पीली। 4 कलर की डोरी आई। और क्या है मूल मिलावे में? अभी रुको, आपकी सहयोगिता बाकी शीतल दीदी पूरी कर देती हैं। जो रह गया, जो इन्होंने रह गया ना, उसका भी वर्णन कर दो। कमर भर चबूतरे के ऊपर, कमर भर ऊंचाई पे एक चबूतरा है, गोल चबूतरा। 4 दरवाजे हैं, 3 सीढ़ियां हर दरवाजे की तरफ हैं। सीढ़ी पूर्व की तरफ 2 5 के थंब, उसके साथ नीलवी के। पश्चिम में नीलवी के साथ 5 के। उत्तर में पुखराज के साथ मानी के 2 थंब। दक्षिण में मानी के साथ 2 पुखराजी थंब हैं। ऐसे ही 64 थंब हैं। बीच के थंबों का सीरियल वाइज तो नहीं नहीं दीदी नहीं, पता। कोई बात नहीं। हीरा, लसनिया, फिरोजा, परवाल, अ, और चांदी, नूर, ऐसे 12 रंग हैं। 12 रंगों नगों के थंब हैं। 64 थंब।
गिलम बिछी हुई है, गिलम में 3 डोरियां बनी हुई हैं। पहली श्याम रंग की, दूसरी श्वेत, फिर हरे रंग की, उसके बाद लाल रंग की गिलम, जिसके ऊपर 1000 पंखुड़ियों का कमल के फूल की चित्रकारी की हुई है। उस पर राज्य का सिंहासन है। राज्य के चंद्रमा है जो नीले रंग का है, जिसमें हीरे, नंगों आदि का मतलब चित्रकारी की हुई है। झालर है, कटेड़ा है, कटेड़े पे 64 थंब है। और जो राज्य का सिंहासन है वो इन्होंने वर्णन कर दिया, अगर कहो तो वो भी कर देती नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो हाँ रह गया कर देती हूँ। ठीक है। उसमें और सुंदर साथ ज्योति दीदी को दे लेते हैं, मूल मिलावे का वर्णन। ज्योति आप बोलो। दीदी दीदी क्या रह है ना, गया, रह क्या गया? बाकी सबने जो बोला, जो छूट गया वो वाला बोल दो। वो सिंहासन, सिंहासन का बोल दिए, मूल मिलावा में बोल दिए 64 था। अब तो राज श्यामा जी की क्या मतलब वर्णन हाँ वो नहीं। रहने दो, श्रृंगार का रहने दो। मूल मिलावे का वर्णन हो गया, श्रृंगार का फिर वो अभी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और क्या रह गया? क्या रहा सुंदर साथ जी? बस हो गया दीदी। हो गया ना, है ना किरण हाँ। दीदी? बस एक थोड़ा ऐड कर सकते हैं हाँ इसमें। करो आप। 64 थंबों की 3 हारें हैं। हम्म एक बाहर है जो गुलाई में जा रही है, जो 2 हारें आती है ना चौरस वेली के बाद, तो एक गुलाई में चौरस 64 थंबों की हार है। फिर 60 हमारे मंदिर हैं, 4 द्वार। हाँ, 4 फिर द्वार वो तो। फिर से 64 थंबों की हार आती है उनको घूम करके। फिर जब चबूतरा है उसके ऊपर भी 64 थंबों की हार है। बाकी तो सुंदर सार ने छतरी वगैरह, गादी, चाकले, 5 तकिए का वर्णन कर सकते हैं। 8 कलश भी बता दिए सुदर्शन भगत जी हाँ ने भी, जी, हाँ जी, बिल्कुल। है ना? हाँ अब हम चलते हैं चौपाई में क्या आ रहा है हमारा। ऐसे तो बहुत वर्णन है, अपन ने मोटा मोटा उसका वर्णन कर दिया। किरण दीदी को अभी मैं ले लूंगी तो पूरा अच्छे से वर्णन हो जाएगा। अब क्या है? हाँ, हाँ थंबों वो की तो, हाँ, जो मर्जी करिए। वो तो फिर 10 बहुत गहराई हो जाती है, तो अभी हाँ, अपन ने वही। मोटा मोटा ले लिया ना। हाँ, बस। हौज जोए, है ना? हौज कोसर मोटा मोटा कैसा बना हुआ है, हौज कोसर की शोभा कैसी आई है, जिन जिन सुंदर साथ ने समझा हुआ है। हौज कोसर कैसा बना हुआ है? बताओ दीदी। हाँ चलो हाँ। आप बता दो, आपका खुला है, कोई बात नहीं। और शुरू से चलना है, पाल मतलब से। हाँ, मतलब वैसे मोटा मोटा बताओ कि हौज की शोभा कैसी है, बस, है ना? हौज को सर पे पहले तो चौरस, नीचे पाल आए हैं, ढलकती पाल, उसके नीचे फिर ऊपर में संक्रमण सीढ़ियाँ आई है। उसके नीचे सबसे पहले बनरौस भी आता है, उस पे 2 पेड़ आए हैं। फिर पाल पे भी दो पेड़ आए हैं, आधा जगह खाली है। वो भी 5 घूम गए हैं। फिर इसके बाद संक्रमण सीढ़ियाँ, फिर चौरस पाल आ जाते हैं, जो गिनती नहीं बता रहा है। हाँ गिनती रहने दो। बहुत बड़ा है, 1000 मतलब आया है। और उस पे भी वो भी पहलदार है, 128 पहल का है। तो उस पे भी कोने कोने पे हमारे वो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, 3 हारे आई हैं। आगे में जो जगह है उस पे हमारे देहुरी आई है। और देहुरी के आगे देहुरी के आगे कटीपाल 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 के आगे भी चबूतरा आता है, और दोनों तरफ से सीढ़ियाँ आई है जो नीचे तक चली जाती है। और बीच में जो जगह बचता वहां पे छोटी देवरी आई है, जो 124 देवरी है। बड़ी देवरी 128 है। और हमारे 16 देवरी का घाट है, 9 देवरी का घाट है, पश्चिम में झुंड का घाट है, पूरब में जो आता है 16 देवरी का घाट है, और दक्षिण में जो आता है 13 देवरी का, और उत्तर में 9 देवरी का घाट आया है। फिर इसके बाद नीचे जो चौरस पाल है उसके नीचे हम जब जाते हैं कटीपाल से, तो अंदर में पहले पहले आता है थोड़ा, मतलब गिनती नहीं बता रहे, नहीं थोड़ा नहीं जगह गिनती नहीं, हाँ बस शोभा बता दो। खाली है। फिर 2 थंबों की हारे हैं, फिर मंदिर, हमारे मंदिर है। और 2 थंबों के जो हारे हैं उसमें झूले लगे हैं, 4 भूम के झूले, 4 ताली के झूले हैं। और जो 16 देवरी है उसके नीचे कुंड भी आता है बीच में, जो एक थंब नहीं है वहां पे कुंड आता है। तो हम सब सखिया डायरेक्ट जमुना जी से उसमें भी झीलना करती है, ऊपर नीचे जाती है। और फिर इसके आगे बहुत बड़ा हमारा जल रौस आता है। फिर
जलरौंस के बाद हमारा जो हाउस को ताल है वो आता है, और बीच में टापू महल जो हाउस महल। बस, तो हम सब सखियां नाव से जाते हैं, अपना अपना वाहन से अंदर जाती है। और वो भी उसमें भी जब जाना होता है तो वहां पे जो हमारे दोनों तरफ चारों तरफ दरवाजे आए हैं, और दरवाजे के दोनों तरफ चबूतरे आए हैं। वो चबूतरे जो है वहां पे नीचे से जब परिक्रमा करना रहता है चबूतरे पे चढ़ जाते हैं, वहां थोड़ा अलग परिक्रमा है। फिर इसके अंदर जाते हैं तो वही हमारे मंदिरों की हार, फिर थम्बों की हार, फिर जैसे सभी जगह है जैसे रंगमहल में, ऐसा ही कुछ चबूतरे आते हैं जो 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। और उस पे हमारे एक नहीं, यहाँ स्तूल नहीं जाता है, यहाँ नीचे भरा हुआ है, चबूतरा है। और ये 3 भूम है, चौथी आकाशी है। हाँ, तो यहाँ थोड़ा अलग ही तरह का है, बीच में ऊंचा है, फिर उसके नीचे आकाशी पर। तो यहाँ हम सब सखियां बहुत मजे करती हैं। किनारे पे भी जो चबूतरा बना है, फिर बीच में, यहाँ पे जो बीच में जगह है वो खुला सिंहासन है। राज्य के यहाँ पे खुला सिंहासन लगता है, तकत जो बोलते हैं खुला है। तो यहाँ थोड़ा अलग ही नजारा है। यहाँ 14 के दिन हम सब सखियां आती हैं, 14 के हाँ, पूर्णिमा से एक दिन पहले आते हैं। और ये जैसे तालाब में कमल का फूल की तरह दिखता है, तो ये हमारा कमल के फूल की पाखड़ी के तरह 64 पाखड़ियों की तरह। 64 पाखड़ी दिखता है। ठीक है। और तो नहीं याद आ रहा है, हाँ, लेकिन नहीं बहुत अच्छा, शॉर्ट में हो गया ना एक तरह से, क्योंकि चौपाई आई ना। तो वीना दीदी अब वर्णन करेंगी जोय का, है ना। जमुना जी कैसी, वीना दीदी कैमरा खोलो। जमुना जी का वर्णन ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में कर लिया ना चौपाई का, क्योंकि उसमें झीलते हैं ना सुंदर सा, तो हम भी झीलेंगे, हम भी तो वही है ना। वीना दीदी, जमुना जी पे क्या क्या शोभा आई है वो बताओ। आपको आता है, सुबह भी हमने अच्छे से करी है पूरी जमुना जी का वर्णन। ये मूल कुंड से जमुना जी निकलते हैं, यहाँ से बताना हाँ है। हाँ, कर दो जैसे मर्जी कर दो। पूरी जमुना जी पे क्या क्या रौंस बनी है, क्या द्योरियां हैं, अपने कितने पुल बने हुए हैं, थोड़ा सा वर्णन कर दो जमुना जी का। जमुना जी मूल कुंड से निकलते हैं, और वो वहां पे आगे बीच में ये 25 द्योरियां आती हैं जो ढपी हुई आती है। आधी जमुना जी ढपी हुई चलती हैं। 25 तो 5 बीच में और हाँ 10 साइडों पे है ना, हाँ 25 द्योरी। और ये आगे जाके इसके जब ये दक्षिण की तरफ मुड़ती हैं तो ये बोलो, देख के बोल दो। यहाँ पे झूलों की, 4 तली के झूलों की शोभा है। तो इधर से ये आगे जब मुड़ती है यहाँ पे मोहल और चबूतरों की शोभा है। इसके आगे केल पुल आता है, केल पुल के बाद पाट घाट आता है जमुना जी के, और फिर बट का पुल आता है। बीच में 7 बनों की शोभा आती है, और 6 द्योरियां हैं बीच में। ये आगे फिर मरोड़ खाती हैं आगे से। फिर ये पश्चिम की तरफ चलते हैं जमुना जी। इधर भी फिर आसपास द्योरियों की शोभा आ रही है, और ये फिर पूर्व की तरफ चलकर 16 द्योरी के घाट से ये अंदर हौज कौसर ताल में चली जाती है। ठीक है। आज सारा दिन आप जमुना जी में घूमोगे, है ना। जो शोभा रह गई है उसको और अच्छे से देखना कि मैंने क्या नहीं बोला, है ना, तो और आनंद आएगा। पाल पर बड़े बन के वृक्ष आए हुए हैं, याद आ गया, जो कि 5 ऊंचे हैं। बीच में रौसे अलग अलग बता दो ना। जल रौस पे द्योरियां, पाल पर घाट की शोभा, है ना। वन रौस और पुखराजी रौस पर भी 2 भूम के वृक्ष, है ना। तो ये पूरी रौसों का बात हो जाती है कि जमुना जी के आसपास क्या शोभा है। पाट घाट में झीलना करते हैं, केल पुल में झूले लेते हैं, बट पुल में भी झूलों की शोभा। इस तरह से पूरी जमुना जी पुखराज से निकलकर दक्षिण की तरफ मोड़ खाकर पश्चिम की तरफ
हौज कौसर में समा जाती हैं, है ना। अब चलते हैं अपन आगे चौपाई का देखते हैं, टाइम हो गया तो चौपाई दोहराते हैं अपन। यही वाली चौपाई। या तो खड़ी रहे रूह खिलवते, या तो देवे तवाफ। तवाफ मतलब होता है परिक्रमा में घूमती रहे। अब जो रूह जाग जाती है, अब चाहे हम इलम से बात कर रहे हैं तो दिल करता है ना कि या तो मूल मिलावे की शोभा में डूबे, या परम धाम के 25 पक्षों में, कभी सुरता, कभी औज को सर, कभी पुखराज पहाड़, तो कभी बट पीपल की चौकी, तो कभी फूल बाग, नूर बाग, अन्न बन, धूप दुलीचा, पूरे परम धाम के 25 पक्ष, कभी आठों सागर, 8 जिमी, कभी चवेरों की नहरें, कभी छोटी रांग, कभी बड़ी रांग। तो पूरे परम धाम में दिल करता है, जहां जिसको जो पक्ष में दिल करता है तो वो परिक्रमा में घूमती रहे। राजी कह रहे हैं कि तू घूमती रह, या तो तू मूल मिलावे की शोभा को देख, या फिर परम धाम के सातों परिक्रमा में घूमती रहे। और यदि तू हौज कौसर में जाना चाहती है, जमुना जी में झूमना चाहती है, या परम धाम में कहीं भी घूमती रहती है, तो क्या होगा? इससे हमारा ही फायदा है। ये हमारी माया हमसे पूर्णतः अलग हो जाएगी, तो हम शुद्ध स्वरूप में रहा करेंगे, यानी कि हर दम हमसे कोई विकार हमारे पास नहीं आएंगे। इसका फायदा है ना, जब हम इन में रमन करते हैं तो हम शुद्ध स्वरूप में, हमारे कोई विकार नहीं आते। इस चौपाई में खड़े रहने का तात्पर्य परिक्रमा देने या घूमने से नहीं, हम चितवन के द्वारा उस पक्ष में घूमे, है ना। इस चौपाई में साफ रहने का भाव मायावी भावों और विकारों से जीव को अलग रखने से है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।